हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी डिफरेंट एम्बेडिंग मॉडल्स के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू एम्बेडिंग्स यूजिंग ओपन एआई मॉडल्स। तो अगर हम देखें तो ओपन एआई के 3 एम्बेडिंग मॉडल्स हैं। द फर्स्ट इज 3 लार्ज एंड द सेकंड इज 3 स्मॉल एंड द थर्ड इज टेक्स्ट एम्बेडिंग ADA 002। और ये बेसिकली जो थर्ड वाला हमारा मॉडल है ये लेगेसी है। तो बेसिकली जो हमारे अभी यूज़ होते हैं वो 3 लार्ज एंड 3 स्मॉल ही है। तो अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो यहाँ पे भी ये लिखा है कि न्यू एम्बेडिंग मॉडल्स जो है हमारे वो हैं 3 स्मॉल एंड 3 लार्ज। और इनमें फ़र्क क्या है, जो 3 स्मॉल है इसमें डायमेंशंस कम होती है एज़ कम्पेयर टू 3 लार्ज। अगर हम देखें नीचे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 3 स्मॉल है उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो डायमेंशंस होती हैं 153 होती है, और जो लार्ज वाला है इसकी एम्बेडिंग्स होती है 3072। और बट इसको हम कम भी कर सकते हैं यूजिंग वन पैरामीटर। उसमें हम पैरामीटर पास करेंगे तो उसकी हमारी डायमेंशंस जो हो जाती है कम भी हो जाती है। तो लेट्स इम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, अभी मैंने एक फोल्डर, इसमें कुछ भी नहीं है, एक .env फाइल है। .env फाइल में मेरी ओपन की API की पड़ी हुई है और मेन .py फाइल है ये जो कि एम्प्टी है। तो इसमें अभी सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, requirements.txt। और सबसे पहले हम अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट भी क्रिएट करेंगे, python venv सॉरी python। ओके ओके, तो हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब इसको पहले एक्टिवेट करेंगे, और इससे जब तक ये क्रिएट होता है उस पर हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी लाइब्रेरीज चाहिए होंगी। सबसे पहले जो लाइब्रेरी में चाहिए होगी लैंगचेन ओपन एआई। और सेकंड वाली हमें चाहिए होगी .env python.env। ओके, तो अभी हम इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए ये जो फाइल है इसको आप क्या करेंगे, इसका पाथ कॉपी करेंगे और कुछ नहीं, बस यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हमें क्या करेंगे, अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम जो हमारे दोनों पैकेजेस हैं इनको इंस्टॉल करते हैं। पिप इंस्टॉल, ये जो हमारी कमांड है ये हम यूज़ करते हैं, पिप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट्स .txt। इसको रन करेंगे तो हमारे पैकेजेस इंस्टॉल होने लग जाएंगे। और मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम अपना कोड लिखते हैं। तो फ्रॉम लैंगचेन ओपन एआई import ओपन एआई एम्बेडिंग्स। हम यहाँ पे एम्बेडिंग्स इंपोर्ट करेंगे। और राइट, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम इससे एम्बेडिंग्स क्रिएट करेंगे। उससे पहले हमें टेक्स्ट चाहिए होगा। तो ये हमने नॉर्मल टेक्स्ट ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग्स ओपन एम्बेडिंग्स, ठीक है। और इसके अंदर हम पास करेंगे मॉडल। हमने मॉडल कौन सा यूज़ करना है, मॉडल नेम यहाँ पे अपने आप आ गया 3 स्मॉल। 3 लार्ज भी यूज़ कर सकते हैं, अभी हम स्मॉल ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इतनी डायमेंशंस वैसे भी चाहिए नहीं है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, वेक्टर्स। अब हमारे वेक्टर्स क्या होंगे, एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स इसमें किया, एक दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा एम्बेड डॉक्यूमेंट्स और एक होता है हमारा एम्बेड क्वेरी। अगर आपको सिंगल लाइन को एम्बेड करना है, जैसे जो यूज़र क्वेरी होगी, अगर आपने सिर्फ यूज़र क्वेरी को एम्बेड करना है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एम्बेड क्वेरी। तो यहाँ पे इसने, आप देखोगे इसने सिंगल लाइन बता दी। जो एम्बेड क्वेरी है वो एक सिंगल लाइन को एम्बेडिंग के लिए यूज़फुल होता है। पर जो हमारा एम्बेडिंग डॉक्यूमेंट्स है उसमें हम डॉक्यूमेंट्स पास करते हैं।
इसमें हम पास करेंगे डॉक्स। ऑलराइट, तो इसको हम प्रिंट करते हैं वेक्टर को। अब हम इसको रन करेंगे, हमें एरर आएगा वैसे, पर मैं आपको दिखा देती हूँ। सी यहाँ पे एरर आया कि उसको ओपन एआई एपीआई की नहीं मिली। हमने यहाँ पे डिफाइन तो करी है कि, बट उसको मिली नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे उसको लोड नहीं करा। उसको लोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड डॉट ई एन वी, और यहाँ पे हमें इसको लोड करना पड़ेगा। दैट्स इट। अब हम दोबारा से रन करते हैं हमारी फाइल को। embedding dot create code and unexpected और argument मॉडल नेम क्या है, वो अनएक्सपेक्टेड है। इसमें बेसिकली मॉडल नेम नहीं होता, सिर्फ मॉडल होता है। अब दोबारा हम रन करते हैं इसको। सी वी गॉट द embeddings, हमारे पास embeddings आ गई हैं। एंड जैसी इसकी लेंथ होगी 1536, तो इसने क्या किया है, इन दोनों टेक्स्ट की जो लेंथ, एक लाइन के लिए उसने 1536 जनरेट की, और सेकेंड लाइन के लिए अगेन उसने 1536 डायमेंशन वेक्टर जनरेट किया। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो लेंथ भी देख सकते हैं, प्रिंट बेडिंग डायमेंशंस लेंथ। लेंथ कितनी है एक वेक्टर की, क्योंकि हर एक वेक्टर के लिए उसने 1536 जनरेट किया होगा। तो हम इसको दोबारा से रन करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। सी 1536, अब इसको हम कम भी कर सकते हैं, इसमें हम पास करेंगे आर्गुमेंट हमारा डायमेंशन 1536 से हमने 512 कर देते हैं इसको। नाउ लेट्स सी। एज यू कैन सी अब उसने डायमेंशंस कम कर दिए हैं, 512 कर दिए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में हम एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे यूजिंग हगिंग फेस एम्बेडिंग मॉडल्स।